नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। जीके और जीएस के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं जो कि भारत से रिलेटेड हैं। भारत के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से 3 सुमेलित होंगे और एक जो होगा वो सुमेलित नहीं है। पहला जो कोयली गुजरात में है या नहीं, जो नागरपट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, मुला नुमालीगढ़ असम और मनाली तमिलनाडु है। इन चारों का ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? आपको जब भी पेपर देना है तो ये नहीं का ज़रूर आप गौर करिए कि नहीं है। आप देखते हैं कोयली गुजरात में है और जो है नुमालीगढ़ असम ये भी है, मनाली तमिलनाडु ये भी सही है। तो गलत उत्तर इसमें है, यानी कि नहीं है, वो है नागरपट्टिनम आंध्र प्रदेश। यह है कहाँ पर? चलिए आइए आपको दिखाते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट है इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। गुजरात तेल शोधनागार, जो गुजरात में है तेल शोधनागार, भारत के गुजरात राज्य के कोयली वडोदरा में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो नागरपट्टिनम तमिलनाडु राज्य में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। क्या है? लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। क्या है? लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है नागरपट्टिनम तमिलनाडु राज्य में। जो नागरपट्टिनम है यह तमिलनाडु में जो है लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। और गुजरात में जो तोलसेदक भारत का जो शोधनागार जो है भारत का गुजरात राज्य में कोयली वडोदरा में स्थित है। तीसरा है नुमालीगढ़, भारत के असम राज्य में घोलाघाट जिले में स्थित यह शहर है। इसी में चौथा है मनाली और औद्योगिक क्षेत्र है जो चेन्नई के निगम क्षेत्र में और भारतीय राज्य के तमिलनाडु में तिरुवल्लुपुरम जिले में स्थित है। ये सारे तीनों क्या थे? ये सभी तीनों क्या थे? ये सभी जो तीनों थे, ये तीनों जो है वो स्थान के नाम थे। क्या थे? ये गुजरात में कहीं पर स्थान है, एक जो क्षेत्र है ये है, और ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है। और जो नागरपट्टिनम है यह है आंध्र प्रदेश का। जो नागरपट्टिनम है यह किसका है? तमिलनाडु राज्य का एक लोक निर्वाचित क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है आंध्र प्रदेश। ये गलत है। जो नागरपट्टिनम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये तमिलनाडु में है, इसलिए इसका उत्तर ये गलत है। क्या है? इसको आपको दिखा देते हैं। ये ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था तमिलनाडु। तमिलनाडु होना चाहिए था, तो ये उत्तर सही हो जाता। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी। जो कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। जो कुल्लू घाटी है वह किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? पहला ऑप्शन है धौलाघाट पीर पंजाल, दूसरा है रणज्योति तथा नागटिब्बा, तीसरा है लद्दाख तथा पीर पंजाल, चौथा है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कुल्लू घाटी का पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? वह है, इसका उत्तर है, राइट उत्तर है इसका धौलाघाट पीर पंजाल। इसका राइट उत्तर है धौलाघाट पीर पंजाल। ये 2 पर्वत श्रेणियाँ, इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाघाट और पीर पंजाल के बीच
स्थित है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखते हैं। फैक्ट दिया है, पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है। किसकी है? हिमालय की ही पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। कहाँ पर चलती है? पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाघाट पर्वत जो है, जो मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर आप नज़र डाल लीजिए। जो धौलाघाट पर्वत है, जो धौलाघाट पर्वत को क्या नाम से जानते हैं? मुलाक पर्वत के नाम से। मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? धौलाघाट पर्वत को। यह है इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, तो कृपया करके आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में आप बेल आइकन का निशान देख सकते हैं या घंटी का निशान देख सकते हैं, उस बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची, यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है, उसका क्या नाम है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। दूसरा है पंचमढ़ी। तीसरा है पार्श्वनाथ। चौथा है महाबलेश्वर। इन चारों ऑप्शन का आपको उत्तर आता है, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका उत्तर है तीसरा ऑप्शन, यानी कि पार्श्वनाथ। क्या है? पारसनाथ इसका राइट उत्तर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, पारसनाथ। जो पारसनाथ है वह छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वह है पारसनाथ। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न रखा हुआ है। प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? जो आर्य थे उन्होंने, कौन थे? जो आर्य थे उन्होंने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? भारत में आर्यों ने भारत में किस दर्रे का, वो दर्रे का नाम बताइए जहाँ से उन्होंने प्रवेश किया था। पहला है खैबर दर्रा, दूसरा है बोलन दर्रा, तीसरा है काराकोरम दर्रा, चौथा है सिपकी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है जो आर्य थे भारत में आए थे वह किस दर्रे से प्रवेश होकर आए थे, भारत में प्रवेश किया था। इसका राइट उत्तर है खैबर दर्रा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट दिया है, खैबर दर्रों को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो खैबर दर्रे हैं वह क्या कहा जाता है? जो कि ये अभी ये क्या हो रहा है, जो खैबर दर्रे हैं, जो खैबर दर्रे हैं भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खैबर दर्रों को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसी प्रवेश द्वार से, किसी खैबर दर्रे के प्रवेश द्वार से ही अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर, अफ्रीकी जो थे वो मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपानों को चढ़ता हुआ आज इस स्तर पर पहुंचा है। इसी मार्ग द्वारा पहुंचकर पंजाब में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किस पर? इसी पर पहुंचकर, इसी मार्ग द्वारा पहुंचकर पंजाब में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये है सारे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा। कौन सा? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जोजिला दर्रा, कौन सा? जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा अवस्थित हैं। किन राज्य में वह स्थित है? इस आपको वह राज्य बताना है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसमें बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा स्थित है। इसका राइट उत्तर है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा अवस्थित हैं। वह कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर राज्य। चलिए आइए आपको दिखाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट दिया हुआ है बुर्जिल दर्रा, कौन सा? बुर्जिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है। किसका है? कश्मीर क्षेत्र का ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। जोजिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। जोजिला दर्रे पर भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए, आपको बता रहे हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। जो है इसके द्वारा श्रीनगर अब दिखाता हूँ। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ने में जोजिले दर्रे में भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। ये है सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? जो नदियां हैं इन नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है? इन नदियों में कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है? आप इनमें से बताना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी, तीसरी है कोसी नदी, चौथी है गंडक नदी। इसका राइट उत्तर है कोसी नदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। कोसी नदी जो है विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। जो विनाशक नदी के नाम से जानी जाने वाली को कोसी नदी कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। फैक्ट दिया है, फैक्ट है कोसी नदी, जो कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? नेपाल में हिमालय से निकलती है। और बिहार में कहाँ पर? और बिहार में थीम नगर के रास्ते से, किसमें? बिहार के थीम नगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। किसमें? बिहार में बहुत तबाही होती है। इससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, इस पर आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है? वह है कोसी नदी को भी कहा जाता है। बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक, किसको? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है या बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? वह है कोसी नदी। ये इस सभी उत्तरों का बिहार का जो भी होगा, जो भी अभिशाप या जो भी होगा वह कोसी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बिहार का शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। ये सारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क एवं सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।